अब यहां तो इतने सारे, या सबको सेनापति मान लूं, या अभी सेनापति ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? मृदुल जी आपको राम राम, सभी को पैनलिस्ट को राम राम, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। पुरानी कहावत है कि नेता, नीति, नियत, इनके बारे में बताना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टियों को और अलायंसेस को। इंडिया अलायंस के पास तो ना तो नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। और गत 15 दिन में उन्होंने जो नाल थी वो भी तोड़ दी, जिसको एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं, माँ के साथ में जो नाल होती है वो भी। ये धरोहर जो है वो राम की है, और राम मंदिर का इन्विटेशन को ठुकरा कर उन्होंने वो नाल को भी तोड़ दिया। तो ये ऐसे एंटी सनातन लोग हैं, तो इनका तो चेहरा सबके सामने आ चुका है। क्या कांग्रेस और टीएमसी साथ में जाएगी? क्या कांग्रेस और एसपी साथ में जाएगी? क्या इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, मुझे लगता है कि सबको पता है कि कांग्रेस का जो एंटी सनातन रुख है ये कई दशकों से चला आ रहा है। नेहरू जी जो थे उन्होंने सोमनाथ का विरोध किया था, राष्ट्रपति को उन्होंने कहा था कि मत जाइए, फिर भी राष्ट्रपति जरूर गए थे। इंदिरा जी का भी हमको रुख पता है। राजीव जी ने तो रोड़े अड़काए थे अयोध्या के मंदिर में, सोनिया जी ने राम को मिथ्य कहा था। और आपको ये दर्शकों को मैं एक और बात बताऊं कि 2016 में जब मदर टेरेसा का कॉनोनाइजेशन, यानी उनको जब संत का जो पदवी मिल रहा था, तो कांग्रेस बड़े उत्साहपूर्वक थी। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन आईएनसी का जो है वो वेटिकन भेजा था। आज राम मंदिर जब इतने पास में हो रहा है, केवल 600 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो ना सोनिया जी जा रही है, ना खड़गे जी जा रहे हैं। तो क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है दुष्यंत नागर जी को भी ले आई है? उनका जो ये एंटी सनातन जो फेस है वो, एक सलाह मेरा दुष्यंत जी के थ्रू उनके लीडरशिप को है कि भारत की जो दूसरी बहुसंख्यक समाज है, ये जो सेकंड मेजोरिटी है, जिसके वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, वो भी साथ है। ठीक है। इकबाल अंसारी का नाम शायद उन्होंने सुना होगा, जो लिटिगेंट थे अयोध्या के, वो भी जा रहे हैं, वो तक जा रहे हैं, वो मॉडल लेके खड़े। मैं दुष्यंत जी आपको चर्चा में ले आता हूं, और इसलिए मेरे दो सवाल हैं। ये लोग कहां हैं? विनीत जी ने दो तरफ इशारा किया। मैंने पूछा था कि क्या कारण हो सकता है सेनापति नहीं चुनने का, तो क्या कारण यही है? राम मंदिर पर एक मत नहीं है तो सेनापति भी एक मत कैसे हो सकते हैं? देखिए विनीत जी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में ये बातों को घुमा देते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें नेता घोषित नहीं किया जाता, चुने हुए सांसद ही नेता का चयन करते हैं। अभी क्या है कि हमारे अलायंस में कोई नेता का अकाल नहीं है, कमी नहीं है। ममता दीदी हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं, खड़गे जी पीएम हो सकते हैं, अखिलेश जी पीएम हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी पीएम हो सकते हैं, स्टैलिन बाबू पीएम हो सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे चॉइस है हमारे पास, एक मिनट अच्छा खासा। हम, और मैं बताऊं इसके अलावा हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ। दुष्यंत जी आपने बहुत अच्छी बात की, चॉइस। एक छोटा सवाल है बस मेरा, आपने कहा कि हमारे पास युवा लीडरशिप है। मैं बिल्कुल सब भी देश को सारी बातें आपकी मान रहा हूं, लेकिन एक सवाल, एक सवाल कर रहा हूं मैं। नाम लिया है मैंने। नहीं दुष्यंत जी मेरा सवाल आप सुनिए। दुष्यंत जी सुनिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपको छोटे भाई, मेरे को पूरा तो कर लेने। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इसी आगे जोड़ देना। इसमें सवाल ये कर रहा हूं, आपने कहा हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि हम 17 से 16 सीटों पर लड़ेंगे, तो इतने कम सांसदों में भी क्या आप उन्हें आगे करेंगे? मेरा एक छोटा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी उधर 40 पर हैं, वो भी लड़ेंगी 30-40 पर। ये प्री पोल अलायंस है, सांसदों की संख्या नहीं देखी जाएगी, सांसदों का समर्थन देखा जाएगा। प्री पोल अलायंस है, अलायंस का कोई भी लीडर जिसके पक्ष में सांसदों की राय होगी वो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है। ठीक है, यानी आप शरद पवार की बात से सहमत हैं? मैं एक बात, मुझे शरद पवार की बात से सहमत हैं? 10 सेकंड का मुझे चाहिए, ये समझने की जरूरत है। जी को भी ले आइएगा। और मैं तो देश के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, अगर ममता जी ठाकरे भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बड़ा अच्छा मजा कर लेते हैं। फिर एक सवाल मैं आपको, इसके बाद में चारू जी आपके पास आ रहा हूं। खड़गे जी का जब नाम लिया केजरीवाल जी ने और ममता जी ने, तो देखिए कितने फोर्सफुली डिनाई कर रहे हैं। किसी ने डिनाई नहीं किया। अगर वही राहुल जी का नाम लिया था तो ये कहते कि वो कैपेबल है, यानी भारत परिवारवाद है। दो बड़े नेता हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मौका है, कांग्रेस को लाइए और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री चुन के दीजिए। अच्छा सुनिए, तो आपने खुद की बात का ही खुद विरोध कर दिया। कैसे कर दिया? अभी आपने उद्धव ठाकरे को भी उम्मीदवार बता दिया, फिर खड़गे जी को कह दिया कि चुने जाए, तो योग्य है। तो यही तो समस्या है। कहां से दलित हो गए उद्धव जी? कैसे दलित हो गए बताइए? यही तो समस्या है। बताइए। जीएम शाहीन जी को ले आइए जरा, जीएम शाहीन जी को चर्चा में ले आइए, और इसलिए ले आइए क्योंकि जिन्होंने गठबंधन को खड़ा किया वो नीतीश कुमार है, शाहीन जी। लेकिन आज नीतीश कुमार जो कल तक ख्वाब देख रहे थे, कल तक उन्हें आगे किया जा रहा था, आज वही लालू प्रसाद यादव को आगे कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है जीएम शाहीन जी? देखिए मिथुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी भी कि इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ना,
और 2024 में जो बीजेपी को पावर से दूर रखना। नहीं, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा ऑफिशियली तो है लालू नहीं जी का कि नाम आगे बीजेपी करा ने है, खबर लिख तो कर ये आई दिया है है सर। पूरे देश को कि एक नहीं, सुनिए हाँ, इसके बाद चालू। हमारे गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, हमारे इंडिया गठबंधन में वन मैन शो नहीं चलता। जैसे आप भाजपा में देखा है कि वन मैन शो चलेगा। एक मिनट सर, कंप्लीट करें। नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर है बस, और किसी का दूसरे की बात नहीं सुननी। अभी बीजेपी के स्पोक्समैन को बोलेंगे उतरो स्टेज से, तो वो उतरना पड़ेगा। हमारे गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग लीडर हैं। और सभी लीडर नहीं, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, सभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी है। तीसरी बात रही, ममता जी की बात अभी कर रहे थी कि ममता जी चर्चा में नहीं आई। नहीं, वो इसका सहमत मतलब नहीं ये है, कि चर्चा कल में को नहीं आई। नीतीश जी चर्चा में जीएम नहीं शाहीन जी, मैं आएंगे। क्लियर कर देता हूं, वो किसी सहमत नहीं है कारण- नीतीश कुमार के नाम पर। वो व्यस्त सहमत नहीं है। रहेंगे। नहीं, सुनिए, वो व्यस्त रहेंगे और आप बताएंगे। आ रहा हूं चारू जी, नीतीश कुमार जो मैं है आपसे ही वो जवाब ले रहा हूं इसके बाद। सहमत नहीं आप ही फ्रेम में ऐसा हैं। कुछ हाँ। भी नहीं है। इंडिया सुनिए हाँ, आप कंप्लीट करें शाहीन जी, आराम से। सुनिए कंप्लीट करिए, कंप्लीट। बात सुनिए। हाँ, जब इंडिया गठबंधन बना था और पहले मीटिंग के दौर में ही ये तय किया गया था, सभी जो नाराजगियां हैं, सभी जो मुद्दे हैं आपस में जो हो सकते हैं मतभेद, आम आदमी पार्टी के साथ हमारे हो सकते हैं, उनके हमारे साथ हो सकते हैं, इन सबों को दूर रखे इंडिया गठबंधन में सबों को आना पड़ेगा। और मेन मकसद जो है वो खाली ठीक है। भाजपा, मैं अभी तक जो चर्चा हुई है उसका लब्बुल आप ये समझाऊं कि कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है। एक मिनट, एक जवाब देना चाह रही है चारू प्रज्ञा जी। शाहीन जी, एक मिनट, आपने जो बात कही मैं मान रहा हूं, वो मान रहा चारू प्रज्ञा, एक मिनट पहले हूं। चारू जी जवाब दे रही हैं, चारू जी बोलिए। अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए आराम से। जी, दुष्यंत जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने की इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछली बार 400 से ज्यादा सीट पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और आपको पता है सीट कितनी आई थी? 52। तो 1/4 सीट्स पर जीतती है कांग्रेस। तो कोई जरूरत नहीं है पीएम चेहरा चुनने का, ये ऑप्टिक्स से बिल्कुल ठीक बात है। और अगर जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, अगर हम इन बातों को सुन भी लें, एक पल के लिए मान भी लें, सर आपके बीच में मैं बोली नहीं, अब आप थोड़ा शिष्टाचार मेंटेन करिए प्लीज। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा ठीक है, शाहीन जी बोल रहे हैं, चारू जी आप कंटिन्यू करें। वो बोल रहे हैं कि इस बार हमारे पास गठबंधन है, कांग्रेस अकेली नहीं है। बोलिए, इसके बाद अनुराग जी के पास जाएंगे। बोलिए। जी, गठबंधन है, बिल्कुल आपका गठबंधन, आपके गठबंधन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ सर। देखिए, अब तक सुना जाता था कि प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है या प्रधानमंत्री दावेदार की एक कुर्सी होती है। आपके गठबंधन की ना दरी है, दरी बिछा लेंगे हम, 10 के 10 उस दरी पे बैठ जाएंगे। 36 का आंकड़ा खोल रखा है कांग्रेस पार्टी ने हर एक प्रदेश में, आपके प्रदेश में भी सर। अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। चारू जी, आपने आंकड़ों की बात शुरू की है तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अनुराग जी को एक बार फ्रेम में ले आइए। बीजेपी ज्यादा पुरानी पार्टी करनी पड़ी, खाली 35 साल पुरानी पार्टी है। चारू जी आपने आंकड़ों की बात की, और मैं सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और वहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी। मैं आ रहा हूँ,